तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कपलर के कॉस्टिंग के बारे में। आप लोग का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था लैप लेंथ वाले वीडियो के बाद कि सर जल्दी से जल्दी कपलर का वीडियो लाइए, कपलर का कॉस्टिंग क्या पड़ता है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जाकर देख लो, लैप लेंथ पे एक लैप लेंथ पे आपका कितना कॉस्ट पड़ता है। अगर अलग अलग डाय का लैप लगा रहे हो, कॉलम में हो गया, स्लैब में हो गया, कहीं भी अगर 8 mm का लैप है, 12 mm का है, 16, 32, 36, 28, 40, कोई भी, तो एक एक लैप का आपका कॉस्ट कितना पड़ेगा उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है उस वीडियो का। उस वीडियो को देख लो, फिर इसको देखो। फिलहाल अभी इसको देख लो, फिर जाकर उसको भी देख लेना, फिर कंपेयर करके आप खुद ही देख पाओगे कि किसका कॉस्टिंग ज्यादा पड़ता है और किसका कितना सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को मैं पूरा समझाऊंगा कि आपका एक कपलर का कॉस्ट पे कितना पड़ेगा, चाहे वो 16 का हो, 20 का हो, 25 का हो, 28 का हो, 32 का हो, उन सारे के ऊपर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि कपलर का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका छोटा से छोटा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको आराम से दूंगा। प्लस साथ में आपको मैं एक्सेल शीट भी डाउनलोड करने का लिंक में दे दिया है, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैं यहाँ पे एक कपलर के लिए निकाला हूं, आप चाहो तो 10 कपलर के लिए निकालो, 100 कपलर के लिए, 1000 कपलर के लिए निकालो, पूरा फॉर्मेट यही रहेगा, रेट आपको जस्ट चेंज करना है। ठीक है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो पूरा है वो पूरा पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जाके उस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चार्ट में आपको क्या देखना है, डाया ऑफ बार, मतलब किस किस बार पे हम लोग कपलर यूज करेंगे तो हम लोग के लिए सस्ता पड़ेगा। तो जनरली देखा जाता है 16 से अगर कम का पड़ोगे ना तो लैप लेंथ में आपका कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, तो 12 mm तक अगर सरिया है तो हम लोग लैप यूज करते हैं, लेकिन उसके जगह हम लोग कपलर यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो इसलिए जनरली जो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करते हैं वो 16 mm से हम लोग यूज करना चालू करते हैं। तो यहां पे मैं कॉस्टिंग आपको 16 mm से ही दिखा रहा हूं। ठीक है, तो डाया ऑफ बार मैंने कौन सा पकड़ा है, अगर आपका सरिया 16 mm का है, या आपका सरिया जो है वो 20 mm का है, या 25 mm का है, 28, 32, 36, तो ये 6 बार मैंने पकड़ा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ लैप, अब कॉलम में जितनी जगह आप लैप डालोगे उतनी जगह आपको कपलर भी डालना पड़ता है। हम लैप को हटा देते हैं, स्टील बार का लैपिंग नहीं डालेंगे, वहां पे कपलर डालेंगे। तो एक सरिया अगर जा रहा है उस पर अगर लैप आता है तो एक कपलर आप डाले। तो मैं पकड़ता हूं नंबर ऑफ लैप कितना है एक के लिए, तो एक एक लैप के लिए आपको मैं बताता हूं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 16 mm का। तो नेक्स्ट क्या है, कपलर पर पीस रेट। एक कपलर अगर आप 16 mm के सरिया में लगाते हो, 16 mm का अगर कपलर आप लेते हो तो उसको अगर लगाना है, ठीक है, तो एक कपलर का रेट कितना पड़ेगा, 35 रुपया। ये जनरली वेरी करता है 30 से 40 के बीच में, तो मैं बीच वाला लिया हूं। ठीक है, ये भी जो भी मैं यहाँ पे रेट लिखा हूं ना वो 10% प्लस माइनस या 15% प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी मैंने रेट लिया है ना वो मैं अपने साइट के अकॉर्डिंग लिया है, वहां से मैंने बिलिंग डिपार्टमेंट से जाकर मैंने रेट को निकलवाया और उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो 16 mm का कपलर अगर आप यूज करते हो, ठीक है, एक कपलर मतलब नंबर ऑफ लैप एक है, मतलब कपलर भी एक है, तो 16 mm का अगर एक कपलर आप लेते हो तो आपका पर पीस का प्राइस पड़ेगा 35 रुपया। वही अगर 20 mm का अगर कपलर आप यूज करते हो तो एक पीस का पड़ेगा आपका 40 रुपया, 25 का पड़ेगा 75 रुपया, 28 का पड़ेगा 80 रुपया, 32 का पड़ेगा 115 और 36 का पड़ेगा 150 रुपया। तो ये रेट हो गया। तो मान लीजिए नंबर ऑफ लैप हमारा एक एक है, एक एक है मतलब हम लोग का कपलर भी एक एक लगने वाला है, तो एक का रेट ये है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है एक कपलर का, हम लोग को नंबर ऑफ लैप इंटू कपलर का रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, एक कपलर का रेट है 35 रुपया, तो टोटल वही तो मैं निकाल रहा हूं, मैं एक के लिए ही निकाल रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कैसे निकालना है, नंबर ऑफ लैप जो कि है एक इंटू कपलर का रेट, एक कपलर का रेट 35, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से ये सारा निकल गया। तो हमारा काम क्या यहाँ पे खत्म हो गया है, नहीं, अभी और निकालना है। उस कपलर के लिए हम लोग को हमारे स्टील बार पे थ्रेडिंग करना पड़ेगा। उस थ्रेडिंग के लिए हम लोग को उस बार को लेथ मशीन में कटवाना पड़ता है, वो थ्रेडिंग करवाना पड़ता है, तो उसके लिए भी तो चार्ज करेगा ना। कपलर में आपका अंदर का थ्रेडिंग किया हुआ आ जाएगा कॉस्ट साइड पे, लेकिन स्टील बार में करवाना पड़ता है। तो ये कॉस्ट जो आपका निकला ये सिर्फ कपलर का निकला। अब हम लोग थ्रेडिंग का कॉस्ट निकालेंगे और उस दोनों को ऐड कर देंगे, थ्रेडिंग का कॉस्ट प्लस कपलर का कॉस्ट। ये दोनों को जब ऐड करके हमको टोटल अमाउंट मिलेगा ना वो लगेगा एक टोटल कपलर का लैप लेंथ डालने में। ठीक है, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं है। एक एक कपलर का रेट आपका निकल गया, यहाँ पे टोटल समझ में आ गया। इसको मैं यहाँ पे ए मान लेता हूं, ए क्यों माना हूं ये बाद में आपको पता चलेगा, इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, अब चलिए मिनिमम ट्रेड लेंथ जान लेते हैं। तो मिनिमम ट्रेड लेंथ कितना है, 16 mm के लिए 55 mm,
20 mm का सरिया अगर है तो 75 mm। अब आप लोग के मन में आएगा सर ये 55 mm 75 mm ये ट्रेड लेंथ कौन सा है, समझ में आ गया। एक्चुअली हम लोग को दो बार को कपलर से लैप करने में, ज्वाइंट करने में दोनों बार पे ट्रेड कटवाना पड़ता है, तो वो दोनों बार का ट्रेड का सबमिशन है ये 55 mm। तो ये मिनिमम है, मिनिमम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ज्यादा करोगे तो ठीक है, ठीक है, कॉस्टिंग आपका बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा, लेकिन सेफ रहोगे। तो ये मिनिमम ट्रेड में बता रहा हूं, तो देख लीजिए मैं आपको समझाता हूं। 55 कैसे, मान लीजिए ये 16 mm का सरिया है ना, एक सरिया आया ऊपर से, ठीक है, और एक सरिया आया आपका नीचे से, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि आपका ये कपलर आके यहां पे लगेगा, समझ में आ गया। तो इस कपलर के लिए हम लोग को, कपलर के अंदर में तो ट्रेड कटा हुआ है, लेकिन हम लोग को इस बार पे भी तो ट्रेड करना होगा ना। तो इस बार पे देखिए हम लोग ये ट्रेड यहां पे कर रहे हैं, ताकि रॉड जो है, रेनफोर्समेंट जो है वो घूम घूम के हमारे कपलर के अंदर में फिक्स हो जाए। तो ऊपर वाले बार पे भी हम लोग ट्रेड कटवाएंगे और नीचे वाले बार पे भी हम लोग ट्रेड कटवाएंगे। तो ये दोनों बार का जो ट्रेड का सबमिशन होगा ना, ये आपका होगा 55 mm मिनिमम। 55 mm में आधा है ऊपर वाले बार के लिए, आधा है नीचे वाले बार के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। सिमिलरली 75 mm वाला भी, अगर 20 mm के लिए हमारा मिनिमम ट्रेड लेंथ 75 है, तो इसका आधा लगेगा ऊपर के लिए, आधा लगेगा नीचे। सिमिलरली 25 mm के लिए 90 है, तो 90 मतलब 45 कटेगा ऊपर वाले स्टील बार में और 45 कटेगा नीचे वाले स्टील बार में। तो ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मैं बोल रहा हूं आप लोग को। तो मिनिमम ट्रेड लेंथ आपको समझ में आ गया, कितना हम लोग को ट्रेड कटवाना है दोनों बार को मिला के। तो वो ये है डिफरेंट डिफरेंट डाया के लिए, 36 के लिए 120, 32 के लिए 110। अब देखिए जो इसका कॉस्टिंग होता है ना, ये जो ट्रेड करता है, तो ये कटता है पर मिलीमीटर के हिसाब से, समझ में आ गया। अगर 1 मिलीमीटर कटाओगे तो आपको 25 पैसा पे करना पड़ेगा, अगर 2 मिलीमीटर तक कटवाओगे तो आपको 50 पैसा पे करना पड़ेगा। ये भी आपका डाया टू डाया वेरी करता है। मान लीजिए, देखिए ये आपका एक स्टील बार है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से ये मैं मिलीमीटर का काउंटडाउन करता हूं, मतलब यहां से यहां आपका है 1 मिलीमीटर, उसके बाद फिर से है 1 मिलीमीटर, फिर से है 1 मिलीमीटर। सपोज मान लो आप जो थ्रेडिंग कराओगे वो ये 1 मिलीमीटर का पार्ट शिप करवाने वाले हो, तो 1 मिलीमीटर कराने के लिए आपको, मान लीजिए आपका 16 का सरिया है, तो आपको पैसा देना होगा 25 पैसा, समझ में आ गया। 1 मिलीमीटर जस्ट ट्रेड करवाओगे, थ्रेडिंग कराओगे, थ्रेडिंग उसका चूड़ी कटवाओगे तो आपको पड़ जाएगा 25 पैसा। अगर वही आप 2 मिलीमीटर कराओगे तो आपका पड़ेगा 25 प्लस 25 50 पैसा। 3 मिलीमीटर कराओगे तो आपका पड़ेगा कितना, 25 25 25 75 पैसा। ऐसे ऐसे मिलीमीटर के हिसाब से ये रेट होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइस पर मिलीमीटर, पर मिलीमीटर के हिसाब से जो रेट है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो 16 mm का बार है और उस पर अगर आप ट्रेड कटवाना चाहते हो तो आपका 1 मिलीमीटर का जो पैसा पड़ेगा वो 25 पैसा पड़ेगा, तो 0.25 रुपीज है, ठीक है। 25 पैसा पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे 0.25 लिखा है, मतलब क्या है, ये रुपीज में मैंने लिखा हुआ है 0.25 रुपीज यानी 25 पैसा, ठीक है। वही अगर 20 mm का अगर सरिया है तो आपका फिर से 25 पैसा ही पड़ेगा, लेकिन जब 25 mm का हो जाता है सरिया आपका तो आपका 50 पैसा पड़ने वाला है। 28 के लिए भी 50 पैसा, 32 का रॉड है तो 75 पैसा, और 36 का होगा तो 1 रुपया, 1 मिलीमीटर के लिए 1 रुपया कटेगा। तो ये रेट भी आपके वहां पे हो सकता है वेरी करता है, आपको जाके पता करना होगा कि आपके वहां पे क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा इस रेट से आपका, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर का रेट ये है, तो टोटल मुझे कितना मिलीमीटर थ्रेड कटवाना है, देख लीजिए 55 मिलीमीटर थ्रेड कटवाना है मुझे। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल थ्रेड के लिए कितना पैसा लगने वाला है मेरा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थ्रेडिंग कॉस्ट पर कपलर। एक कपलर में मेरा कितना मिलीमीटर का थ्रेड हो रहा है, 55 mm का 16 mm के डाया के केस में, और 1 mm का रेट कितना है 25 पैसा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 55 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करोगे तो 13.75 आ जाएगा। ये आ गया आपका रुपीज में, ठीक है, ये रुपीज में है पूरा। तो देखिए 16 mm का सरिया है और उसको आप 55 mm तक थ्रेड कटवाते हो दोनों में मिलाकर, तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 13 रुपया 75 पैसा, ठीक है, 25 पैसा के हिसाब से। उसी तरीके से 20 mm का सरिया है तो आपका थ्रेडिंग कॉस्ट पड़ जाएगा 18.75 रुपीज। 25 mm का सरिया है तो आपका पड़ेगा 45 रुपया। 28 mm का सरिया है तो आपका पड़ेगा 50 रुपीज। 32 का है तो 82.50, और 36 का है तो एक एक बार का आपका थ्रेड कटवाने का पड़ जाएगा 120 रुपया। समझ में आ गया। तो ये थ्रेडिंग कॉस्ट हो गया, ये कपलर का कॉस्ट हो गया। तो इन दोनों को जब ऐड कर दोगे ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बी डाल दिया है और इसको ए डाला था। मतलब आप क्या करेंगे, हम लोग ए प्लस बी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को टोटल कॉस्ट निकल जाएगा कि एक लैप पे अगर हम लोग एक
कपलर यूज करते हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, कपलर का प्लस थ्रेडिंग का। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कपलर कॉस्ट प्लस थ्रेडिंग कॉस्ट। तो ए प्लस बी ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे 35 रुपए आया था कपलर का कॉस्ट और उसका थ्रेडिंग का कॉस्ट आ रहा है 13.75, दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 48.75 रुपीज। तो टोटल एक कपलर पे आपका पड़ता है ये रुपया। अब आप इजीली देख सकते हो कि जब आप लैप यूज कर रहे थे तब आपका 16 का कितना पड़ रहा था एक लैप का। तो अब क्या कीजिए, आप इस वीडियो को तो देख लिए, जाकर नीचे से डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को भी देख लीजिए, इसमें मैंने लैप का कॉस्टिंग बताया है कि एक एक लैप का कॉस्टिंग कितना पड़ेगा। साथ में मैंने उस लैब वाले वीडियो में भी एक डेटा शीट दिया था एक्सेल शीट का, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। और इस वीडियो का जो एक्सेल शीट है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी जाके आप डाउनलोड कर लो। तो अब आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। अब प्रॉपर आप समझ चुके हो तो अब स्क्रीनशॉट लेने का मतलब बनता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि प्रेशर गैस वेल्डिंग का भी मैं कॉस्टिंग आप लोग को बताऊं तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया ना तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए चैनल को, लेकिन शेयर कीजिए ताकि हमारे जूनियर्स जो हैं, हमारे सिविल इंजीनियर्स जो हैं, जिनको ये सब चीजें आनी चाहिए कॉस्टिंग के बारे में, उनको पता चले ये सब चीज, ठीक है। तो शेयर जरूर कीजिए ताकि सब कोई सीखे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएएस कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टीमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं।